नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सब दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं ये बात जानता हूं कि कहीं ना कहीं आप मेरे साथ जुड़े हो मेरे स्टॉक आइडियाज़ में, मतलब स्मॉल केस के थ्रू, या फिर आप लोग मेरे साथ निफ्टी की पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज में मेरे साथ हो। देखो दोस्तों, जैसे कि हम लोग 400 से 500 पॉइंट के अंदर अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और मार्केट ने हमें जो स्विंग दिखा दी है एक ही डायरेक्शन में, काफ़ी बड़े स्विंग 1200 से 1500 पॉइंट के स्विंग्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मार्केट के अंदर मिलते हैं। दोस्तों, इस समय पर मार्केट 24,749 के पास है और पुट सेल की जो पोजीशंस होंगी वो क्लाइंट्स की कहीं ना कहीं फंसी हुई होंगी। और इसके अलावा अगर कोई नेकेड कॉल हम लोगों ने बाय कर रखी होगी तो वो भी हमारे लिए लॉस का काम करेगी। लेकिन बाकी जिस जगह पर हम लोगों ने पुट की बाइंग में एक अच्छे प्रॉफिट को अर्न किया होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोगों ने मतलब कल क्या डिस्कशन किया था और उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या व्यू था और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्लाइंट्स को भी पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए काफ़ी था। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी का जो अगला लेवल है मेरे को 24,331 का दिखाई देता है और ये मैं आप लोगों को शीट पे दिखा भी सकता हूँ। और कल मैंने लिखा भी था कि निफ्टी बिलो बियरिश बिलो 25,000, नेक्स्ट सपोर्ट 24,331 की और इससे स्टॉप लॉस हमें 25,000 का ही लेके चला है। और दोस्तों, 25,000 के नीचे आज मार्केट ने हमारे को एक काफ़ी अच्छा स्विंग में 24,749 तक का हमें दिखा दिया। मार्केट नीचे अपने लो के पास में ही कहीं पर क्लोज होता है और अभी 24,331 के तरफ ही मूव कर रहा है। और ये ऐसा इसको देखकर हमारे को लगता भी है और आप इसको देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे, क्योंकि पीछे जो रैली आई थी यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव 24,331 के शॉर्ट्स के बनने के मतलब शॉर्ट्स को तोड़कर ही निकला था। और अब आपके पास में यहाँ जो प्रॉफिट बुकिंग आई है कहीं मेरे को 24,331 तक पहुँचती हुई दिख भी रही है। एज पर चार्ट दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मार्केट के अंदर अब इस समय पर न्यू फ्रेश पोजीशंस मतलब बियर्स की बनाने की मेरे को नहीं लगती है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बीच में फंस चुके हैं। 25,000 एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से हम लोग बेरिश पोजीशंस अपनी ओपन कर सकते थे और मार्केट में 24,331 तक के मूव को एंजॉय भी कर सकते थे। अब दोस्तों, निफ्टी बैंक के बारे में मेरा व्यू बेरिश था और निफ्टी बैंक 52,000 के नीचे मतलब मेरे को काफ़ी बेरिश लगता था। लेकिन आज निफ्टी बैंक ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि निफ्टी बैंक आज मेरे को जो 51,000 का मेरे को लग रहा था कि आज मार्केट 51,000 के लेवल को टेस्ट करेगा, इसने नीचे से सपोर्ट दिखाई है और ये कहीं ना कहीं वापस से अपनी उसी कैंडल के पास में, और मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ ये डे के टाइम फ्रेम पर, ये उसी कैंडल के पास में है जहाँ से वापस इसके अंदर पीछे भी रिकवरी आ चुकी है। तो ये पॉइंट हमारे बैंक निफ्टी के लिए अब थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर कोई बेरिश ट्रेड्स की तरफ कोई जाता है तो उसको सोच समझ के जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर अब जो ट्रेड्स ओपन होते हैं वो बेरिश अब ओपन नहीं होते। अगर कोई हमें बुलिश एंट्री मिलेगी नीचे 50-800 के पास से और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो, और यहाँ से हमें अगर ये बुलिश एंट्री मिलती है तो मैं इसमें बुलिश एंट्रीज की को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि बेरिश ट्रेड से इसके अंदर ऑलरेडी निकल चुके हैं हमारे हाथ से। दोस्तों, फाइनेंस निफ्टी के बारे में मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बताया था। दोस्तों, ये लेवल मेरे हाथ से मिस हो गया। वो था आपके पास में 23,900 का, और 23,900 के पास कल मार्केट ने मेरे को बहुत तंग किया था, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया था 23,900 के पास। तो आज मेरे को फाइनेंस निफ्टी का मेरे को समझ में नहीं आता था कि इसके अंदर मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन इसने एक बहुत ज़बरदस्त स्विंग हमारे को 23,583 तक का हमारे को दिखाया। दोस्तों, एक पोजीशन आज मेरी बड़ी ज़बरदस्त फंसी और उसको देखकर मेरे को बड़ी हंसी आई। और दोस्तों, कल मैंने आपको बताया भी था कि मिड कैप निफ्टी के लिए 13,000 का जो लेवल है बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, मैंने एक बहुत अच्छा खासा पैसा मार्केट के अंदर इस स्विंग के अंदर निकाल कमाया था, लेकिन वो जो 13,900 के पास मैंने अपनी पोजीशंस को, मतलब 13,000 के पास मैंने अपनी पोजीशंस को थोड़ा इंक्रीज़ करना इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया कि जो भी प्रॉफिट मैंने यहाँ पर कमाया था वो सारा मेरा 13,000 के पास में मेरे हाथ से निकल गया। 13,000 की पोजीशन में एंट्री लेते लेते कि मार्केट 13,000 से ऊपर अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा, और उसने मेरे बहुत सारे स्टॉप लॉस खा लिए। ना वो 13,000 के नीचे गया और ना वो 13,000 से ऊपर आया और मार्केट एग्जैक्टली 13,000 के पास में जाकर मिड कैप निफ्टी का रुक गया। और 13,000 मिड कैप निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। देखो दोस्तों, मैं आपको जो भी कुछ बताकर चल रहा हूँ एज पर चार्ट्स, अपनी रीडिंग और सब कुछ ईमानदारी से बताकर चल रहा हूँ। एग्जैक्टली ये सब कुछ मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया होता है और इसके भी यहाँ पर उन्हें निफ्टी की पोजिशनल हेज स्ट्रेटजीज की रिकमेंडेशंस हम लोगों ने दी हुई होती हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा व्यू मार्केट को लेकर, मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेकर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और दोस्तों, आने वाले वक्त में अगर इसमें किसी तरीके के कोई बदलाव आएंगे तो वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमेशा मेरे साथ में जुड़े रहिए। आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, उतना ही स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory.
Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी disclaimers को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं. ऑल द बेस्ट.